ये रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रची गई है और इसका जो शीर्षक है वो है उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराओ धरा धरो, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन वाले, बज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो बादल गरजो। इस कविता में कवि ने बादल के बारे में लिखा है और बादलों के गरजने का आह्वान करते हैं और कवि का कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है। काले घुघराले बालों का अनगढ़ रूप ऐसे लगा है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। उन्हीं बादलों से कवि कहते हैं कि पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें। बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है। इसलिए कवि बादलों से कहता है कि इस नई कविता का रचना कर, उसमें रचना को सबसे भर दे। और अगले पंक्ति में कवि कह रहे हैं, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व निगाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा में अंतर के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी में बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। सभी लोग तपती गर्मी से बेहाल हैं और उनकी मन कहीं नहीं लग रहा है। ऐसे में कई दिशाओं में बादल घिर गए हैं। कवि उन बादलों में से कहता है कि तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। और अगली पंक्ति है, जो अगली कविता है, अटक नहीं रही। उसमें अटक नहीं रही आभा फागुन की, तन सटक नहीं रही। उपरोक्त पंक्ति में कवि ने फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अर्थ में फागुन माह में ऐसा लगता है मानव प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधों की नई नई कोपलों, नई कोमल पंक्तियों व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भी भीनी खुशबू से महक उठता है। उस पर समय ऐसा लगता है जैसे मानव फागुन खुद सांस ले रहा हो और सारे वातावरण को महका रहा हो। और इस तरह से कवि अपने पंक्तियों को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।